हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं, किसने खोज किया, कौन है इसके जनक और कैसे हुई खोज। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, वो कोशिका कैसे होती है, पूरे शरीर में कोशिका। आज हम सब के बारे में पढ़ेंगे और बढ़िया से ध्यान पूर्वक और अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? ये है हमारे रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक खोज का कोशिका की खोज की। कैसे की? ये एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्होंने खोज किया कोशिका की खोज की। फिर आ जाते हैं जो है हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका की खोज तो कर दी। अब कोशिका की खोज होने के बाद में उन्होंने एक मेरी कोशिका की खोज की। अब आ गए हमारे स्लाइडो सवाल। दो वैज्ञानिक ये आ गए। इन्होंने बोला जिंदा कोशिका होती है, पूरे शरीर कोशिका की बनी हुई होती है। और इन्होंने ये बताया कि हमारे अंदर जीवित कोशिका होती है। अब आ जाते हैं सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, जो कि ये है माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी। अगर कोई बोलेगा कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, वो होती है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे स्मॉल सेल और माइक्रोप्लाज्मा। ओके। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब आ जाते हैं हम मानव के अंदर। मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये अध्ययन करना है अब हमें मानव के अंदर। मानव के अंदर जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु की, स्पर्म की। जो हमारे शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वहां पे पाई जाती है सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो मानव में होती है ओवम। ओवम अंडाणु। अंडाणु होती है वो हमारी सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो और जो सबसे लंबी कोशिका होती है, आ जाते हैं हम लंबी कोशिका के ऊपर। सबसे लंबी कोशिका होती है हमारी ब्रेन की। तो जो हमारी सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका हमारे ब्रेन में पाई जाती है। जैसे कि आप अगर सर पे मारोगे ना, तो क्या होता है कि ऊपर मारोगे चलो सही हो जाएगा, थोड़ा और अंदर मारोगे थोड़ा, वो भी कंट्रोल सही हो जाएगा। थोड़ा और अंदर अगर मारोगे तो हड्डी टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा और तेज मार दिए और आपके न्यूरॉन तक पहुंच गया तो फिर सही नहीं हो पाओगे। तो और विभाजित रहित कोशिका जो सबसे जल्दी कट जाए, जुड़ जाए, एक इधर हो जाए, विभाजित रहित कोशिका जैसे कि एक कट गया इधर हो गई और उन्होंने फिर तुरंत ही अपने आप को रिकवर कर लिया। वो जो सबसे विभाजित कोशिका होती है वो होती है हमारी लीवर की कोशिका जो होती है वो हमारे विभाजित कोशिका में आती है। और शरीर कैसे बनता है, कोशिका को लेके एक पूरा शरीर कैसे बनता है। जैसे कि आप मान लो ईंट है, ईंट को आपने लिया, ये एक एक ईंट को जोड़ा, आपका दीवार बन के तैयार हो गया। तो जिस तरह आपने ईंट जोड़ जोड़ के दीवार बना दिया, अगर दीवार दीवार को जोड़ेंगे तो एक कमरा बन जाता है। जैसे कि कमरा बन गया। अब कमरे के बाद में एक बन का अगर बढ़िया कमरा जोड़े तो एक बढ़िया सा घर बन के तैयार हो जाता है। सेम उसी तरह से हमारी होती है कोशिका। कोशिका जोड़ेंगे ऊतक बन जाएगा, ऊतक को अगर और जोड़ेंगे, ऊतक जोड़ने से हमारा अंग बन जाएगा, और अंग को जोड़ेंगे तो हमारा शरीर फुल बॉडी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस